अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर उमर ये सऊदी अरब के स्पेशलिस्ट थे हड्डियों के। इन्होंने 95 इयर्स में वफ़ात पाई। इनकी उम्र 95 इयर्स थी। इन्होंने एक डायरी लिखी हुई थी जो उनके बेटे ने उनकी वफ़ात के बाद जब पढ़ी तो उनमें से जो वाक़यात को शाया किया तो उसमें डॉक्टर उमर जो थे वो एक वाक़या बताते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हड्डियों के स्पेशलिस्ट के तौर पर डॉक्टर उमर का नाम सऊदी अरब में से लिया गया और बाकी तमाम कंसल्टेंट जो दूसरे ममालिक से थे वो एक जगह पर इनकी मीटिंग थी। उन्होंने जहाज़ का टिकट बुक करवाया हुआ था। जब बोर्डिंग कार्ड बन गया तो जहाज़ के जाने से 20 मिनट पहले ऐलान हुआ कि मौसम अचानक ख़राब हो गया है, जहाज़ परवाज़ नहीं कर सकता। जिन्होंने अपने घरों को जाना है वो चले जाएं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। जो डॉक्टर उमर थे वो काउंटर पे गए और कहा कि मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर तमाम ममालिक से बड़े बड़े कंसल्टेंट आ रहे हैं और सऊदी अरब की तरफ से मैंने वहाँ पे जाना है। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर आप जाएंगे तो जहाज़ को कोई हादसा पेश आ सकता है और हम ये काम नहीं करने देंगे। तो डॉक्टर उमर कहते हैं कि मैं गाड़ी पर सवार हो गया। अभी मैंने थोड़ा ही सफ़र तय किया होगा कि रेत का तूफ़ान आया, बादल गरजने लगे और मैं गलत रास्ते पर पड़ गया। काफ़ी देर मैं गलत रास्ते पर चलता रहा, फिर अचानक मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। वो एक मकान के सामने जाकर रुकी। मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मुझे फ़ोन चाहिए क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैंने मकैनिक को बुलाना है। तो वहाँ पर एक अम्मा जी बैठी थी, वो बच्चे को झूला दे रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा ना तो यहाँ पर बिजली है और ना ही यहाँ पर फ़ोन है। जब सुबह होगी तब ही आप जाकर किसी मिस्त्री को शहर से ख़ुद ला सकते हो। फिर उसने कहा कि बेटा शाम हो गई है, तुम्हें भूख लगी होगी, आप इधर बच्चे को झूला दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पका कर लाती हूँ। अम्मा जी खाना लेकर आई तो वो जो डॉक्टर थे वो झूला दे रहे थे बच्चे को। फिर उन्होंने पूछा कि अम्मा जी आपके कितने बच्चे हैं और ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि मेरा एक ही बेटा था, मेरी बहू और बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो दोनों फौत हो गए, मेरी उम्मीद का सहारा बस ये बच्चा ही है, मगर तुम इसको अगर झूला देना बंद करोगे तो ये बहुत रोएगा क्योंकि इसे हड्डियों का प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर उमर कहते हैं कि मैंने कहा कि आपने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? तो उस अम्मा जी ने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, अगर तमाम डॉक्टर ये कहते हैं कि सऊदी अरब में सिर्फ़ एक ही डॉक्टर उमर हैं जो रियाज़ में रहते हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं और इसके अलावा इसका इलाज किसी के पास नहीं है। वहाँ पर कई घंटों का सफ़र तय करके जाना पड़ेगा और वहाँ पर टोकन नहीं मिलता, कई कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है और फिर वहाँ पर वो बहुत फ़ीस लेते हैं, इतनी फ़ीस तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो। तो अम्मा जी रोते हुए कहने लगी कि कल इशा की नमाज़ पढ़कर मैंने दुआ की कि अल्लाह मैं मजबूर हूँ, तू तो मुख्तारे कुल है, ए अल्लाह ऐसा एहतमाम कर दे कि वो खुद ही आ जाए, मैं फ़ीस दूँगी, जाऊँगी, मैं वहाँ पे कैसे सब कुछ कर सकती हूँ। तो डॉक्टर उमर
लिखते हैं कि मेरा नवाला हाथ से गिर गया और मैं रोने लग गया। पहले तो मुझे अपने सफ़र की थकावट और इन मौसम हालात की वजह से बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर मैं अल्लाह की रहमत को समझ गया कि अल्लाह जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो कहने लगे कि अल्लाह की रहमत ने अम्मा जी आपकी दुआ इतनी सुन ली कि मैं डॉक्टर उमर ही हूँ जो ख़ुद तुम्हारे पास चल कर आ गया हूँ। सुबहान अल्लाह। ऐसे अल्लाह पाक बग़ैर किसी वसीले के वसीले बना देते हैं। तेरा करम जो शाहिदी वकार हो जाए, तेरा करम जो शाहिदी वकार हो जाए, कदा खाक नशीन ताजदार हो जाए। करिश्मे इसकी कर लेती करीमी के देखते हैं, करिश्मे इसकी करीमी के देखते हैं तो गुनाहगार शर्मसार हो जाए।